कर रहे हैं और जब मिथिला के लोग आरती कर रहे हैं तो ईमानदारी से सोचिए मित्र कि गलत काम करने वाले के भैया को आरती उतारता है का? गलत काम करने वाले की को आरती उतारता है? और यहाँ आरती उतारी जा रही है, आरती ही नहीं उतारी जा रही है। छावरी धनुष तोड़ने वाले की लोग न्यौछावर उतार के दे रहे हैं। अब ईमानदारी से चिंतन करो सभी लोग कि गलत काम करने वाले की भैया को न्यौछावर उतार के देता है का? गलत काम करने वाले की को न्यौछावर उतार के नहीं देता है, गलत काम करने वाले को उतार के देता है। समझिए तो कम से कम, इसलिए उसने गलत नहीं किया है। एक अंतिम तर्क आपका और था, क्योंकि आपने कहा था कि श्री का अर्थ हरि से है, तो हमने कहा अगर हरि से है तो भगवान पर फिर कोई दोष नहीं लगता। आपका ये चिंतन था श्री शब्द पर कि श्री का अर्थ भगवान हरि से है, तो मैंने उत्तर किया था कि अगर हरि से है, ये आपका चिंतन था, तो अगर हरि से है तो भगवान पर फिर कोई दोष नहीं लगता है। तो आपने कहा कि सबसे बड़े तो तुम अल्पज्ञ तुम हो। काहे है? क्योंकि परशुराम जी ने अपने आप को भागवत से प्रमाणित किया कि हम भगवान हैं। इन्होंने श्लोक पढ़ा था भागवत पुराण का कि मैं भगवान हूं और तुम मेरा विरोध कर रहे हो, तो सबसे बड़े अल्पज्ञ हो तुम। जब हम माने ले रहे हैं हम अल्पज्ञ हैं, तो हम अल्पज्ञ हैं या बने रहा है ना? तो इसमें ये मेरी कमी है। लेकिन अगर इसी का पालन आप करने लगो तब, जैसे हम हैं लड़के, और लड़के अगर सभा में कुछ गलती कर भी देते हैं तो समाज के बुजुर्ग लोग कहते हैं अरे हटाओ लड़का है। समाज के लोग कह देते हैं कि हटाओ लड़के हैं, तो लड़के गलती करते तो एक बार चल जाता है, लेकिन पुरखा गलती कर जाता कब आओ चलेगा। ध्यान देना थोड़ा भाई, अगर हमने आपका विरोध किया तो आप कहते हो तुम अल्पज्ञ हो, तो वह काम तो आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपने चिंतन किया था कि वो हरि है, और जब वो हरि है तो हरि से क्या लड़ाई लगी जाती है? क्या हरि के कामों का विरोध होता है क्या? तो ईश्वरी कामों का कोई विरोध नहीं करता है। मान लो हम लड़का, हमारे पाप बुद्धि नहीं है, तो क्या तुम्हारे पाप बुद्धि नहीं है का? तुम तो बड़े बुद्धिमान मानत हो अपने आप का, तो आप विरोध न करो, क्योंकि आप उसको जान गए हो, उस पर आपने चिंतन किया। लेकिन लक्ष्मण ने परशुराम पर चिंतन नहीं किया कि परशुराम जी भगवान है, क्योंकि अगर परशुराम जी को लक्ष्मण भगवान मान लेगा तो फिर संवाद नहीं होगा, क्योंकि लक्ष्मण परशुराम जी के बीच में भगवान है, ये अगर हो जाएगा तो फिर भगवान जब कोई जान जाता है, वही तो मेरा तर्क था, फिर लड़ाई थोड़ी होती है, फिर तो पैलगी होती है। भगवान का कोई जान जा तो क्या लड़ाई होती है क्या? तो हमने आपको भगवान नहीं जाना है, तभी तो हम आपका सम्मान नहीं अपमान कर रहे हैं, पर आपने धनुष तोड़ने वाले को भगवान जाना है। आपने ही चिंतन दिया था कि श्री का अर्थ श्रीपति होता है, तो जब आप जान गए हो तो न जानकारी में गलत हो सकता है, लेकिन जब जान ही जाओ तो ध्यान देना, न जानो तो मक्खी, लोग कहावत कहते हैं, मुहावरा है ना कि लीली जा सकती है, मक्खी लोग खा जाते हैं, लेकिन जानबूझ करके मक्खी तो तुम जानबूझ के खा रहे हो, हमारे धोखे में चली गए, इतना समझो भाई। फिर बहुत सुंदर, बहुत बड़ा जबरदस्ती का खेल दिखा रहे हैं। लोग ताली नहीं बजा रहे हैं। कभी कभी पूछते होता है भैया आई सोचिए, अभी भैया तो विदाई थोड़ी मिलेगा है, विदाई तो मिलेगा इनका, तो उत्तर देगा तुम्हारे ई के ई, हमसे पूछो हम सब बताएंगे। तो बड़ा जबरदस्ती का खेल दिखा रहे हो। धोखे में हमने माछी ली है, लक्ष्मण ने स्वीकार किया, धोखे में खाई हो राजी, धोखे में खाई का इन्हें पता नहीं कि परशुराम हरि भगवान का अवतार है। सब जानते हो, पढ़ने जाते थे और पढ़ करके जब आते थे तो बड़े भैया तुम सब भाइयों को पढ़ाते थे, और क्या पढ़ाते थे बाची? वेद, ये वेद पुराण
भैया वेद पुराण पढ़ाते थे और छोटे भाइयों को समझाते थे। तो जब राम ने तुमको पुराण पढ़ाए तो 18 पुराण पढ़ाए और 18 पुराण में एक श्रीमद् भागवत पुराण भी होता है, ये भी तुमको पढ़ाया। और जब श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ाया होगा तो उसमें नवम स्कंद भी आया होगा, और जब नवम स्कंद आया होगा तो 16वां अध्याय भी आया होगा, और जब 16वां अध्याय आया होगा तो 31वां श्लोक आया होगा। और इस श्लोक में बताया गया कि एवं भगवान एवं भगसु भगवान विश्वात्मा हरिश्वरा अवतीर्ण परम धारम भो अहन पौसो नपान। उसमें आपने पढ़ा होगा कि भगवंश में हरि ईश्वर के रूप में परशुराम का अवतार हुआ। तो तुमने भागवत पढ़ी, भागवत में श्लोक पढ़ा, और अब जब फंस गए पूरी तरीके से तो भाई सभा में कह रहे धोखे से मच्छी खाई, धोखे से नहीं जानबूझ करके खाई है। दूसरे को केवल तुम बहका रहे हो, फुसला रहे हो, धर्म मंच पर खड़े होकर के समाज को भ्रमित कर रहे हो और कह देते हो हमने धोखे से खाई। धोखे से खाई ये तो कहो कि हमने पुराणों में पढ़ा लेकिन हमने भागवत पुराण नहीं पढ़ा, उसका ये प्रमाण है। और भागवत पुराण पढ़ा तो हमारे पुराण के 16वें अध्याय का पन्ना दीमक खा गई थी, पन्ना था नहीं सुन। ये तो ये कहो झूठ बोलोगे। आप चलिए महाराज बड़ी बातें करते हो, कहते हो कि उतार उतार के दी जाती है। यो कहा लिखो रामायण में उतार उतार के दी जाती है। डब्बा ऐसा उबाल के अगर बोलते तो उतार के नहीं, महाराज जो सबसे प्यारा होता है उसको भी दी जाती है, उसको भी दी गई। अरे प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी पीढ़ी और सादर, अरे सादर भरत शीश धरी लीढ़ी। ताली बजाने के लिए कहा नहीं जाता है तुम्हारी तरह, हृदय से निकलती है। पता नहीं कहां जी रहे हो और क्या कहता है जाने का, ऐसे थोड़ी बोले छक हुई का छक माने का होता जो सब रखने के लिए। तो हमारी पाठशाला बहुत कुछ दिन तुम्हारा शुद्धि कर रखा है। हाँ हाँ जब इधर उधर करते घूम रहे तो सब पहले तो घुमा में कहना था छक हुई। हाँ ये सब समझा रहा, बोले ये परशुराम आए तो हम हूं के समझाओ ना, हम हूं लक्ष्मण ही। तुम लक्ष्मण में कहा हो भाई, कहो तो हमने तो वो किया जो आज तक हमने वो किया, वो साधना की, वो तपस्या की। क्या कौन सी तपस्या? बाल्यावस्था में गुरुदेव के पास गया, पूछा सबसे बढ़िया तपस्या कौन होती? तो गुरुदेव ने कहा कि ना तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम उर्कुरेता अवेदेस्तु सातेवो नतुमांसः। ना तपस्तप, तपों में कोई दूसरा तप है ही नहीं। ना तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम, तप धन उत्तमम। सभी तपों में जो उत्तम तप है ब्रह्मचर्य का, वो हमने किया। और तुमने क्या किया ये तुम बता देना तो पता चल जाएगा कि हम हूं लक्ष्मण हैं।
तब पता चलेगा तुम्हारी कहाँ स्थिति है। आओ चले। बोले हम लड़का है, तुम लड़का यहाँ हो, लेकिन बड़े विचित्र लड़का हो। संसार के लोग पहले लड़का और तब पुरखा, और जब तुम चले थे अयोध्या से उसी समय तुम पुरखा थे। हाँ पुरुष सिंह तो वीर और चले हर सिंह हरण। पुरुष जब चले थे तभी तुम पुरुष थे। बड़े विचित्र हो तुम तो। और चलिए महाराज, एक बात बड़ी अच्छी कही थी लक्ष्मण ने, और हमने अच्छे ढंग से समझाया, लोगों ने समर्थन दिया। बात लक्ष्मण को पची नहीं। क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या है। हमने कहा था मिथ्या माने झूठ और मिथ्या माने सत्य। मिथ्या माने झूठा नहीं, मिथ्या उसे कहते हैं जो न सत्य है और न झूठ है, और इसे हमने सिद्ध भी किया था। तब लक्ष्मण ने कहा कि सपना सत्य नहीं होता, सपना जब जागोगे तब सत्य नहीं है, लेकिन जितनी देर सपना सपना है उतनी देर सपना सत्य है। और हमने कहा था और पढ़ा भी था, लेकिन तुमने एक दोहा पढ़ा और उसी दोहे में हमारा अर्थ छिपा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे कैसे। अरे सपने कोई भिखारी न को। अब देखिए मानसकार की चातुर कला। सपने होई भिखारी न, स्वप्न में भिखारी राजा बन गया। तो सपना जितनी देर रहा उतनी देर भिखारी राजा रहा। और रंग नाक पति होई, सपने होई भिखार न रंग नाक। इंद्र बन गया तो जितनी देर सपना है उतनी देर इंद्र है। और जागे जब जागा तो हानि न लाभ कछु। जब जागा तो न हानि है न लाभ है। तो जब जागा तब भिखारी भिखारी है, और जब भिखारी भिखारी है राजा राजा है, तो भिखारी को भिखारी की अनुभूत हुई और राजा को राजा की अनुभूत हुई। हानि न लाभ कछु, राजा को कोई हानि नहीं और भिखारी को कोई लाभ नहीं। तो ये क्या हुआ? ये असत्य हो गया। तो ना सपना सत्य है और ना सपना असत्य है। जितनी देर सपना सपना है उतनी देर सत्य है, और जितनी देर सपना टूट गया तो असत्य हो गया। ये बात तुम्हारी उत्तर के लिए। अब मैं एक उत्तर और कर रहा हूं। अगर सपना सत्य न होता तो आज यहां तुम न होते, हम न होते, और ये सारी समाज में होती। राजी सात्य उपाख्यान कहता है कि राजा जनक जिस समय कुछ बिछा करके धरती पर लेटे तो भगवान शंकर ने उन्हें सपना दिया, और सपने में क्या कहा कि ये पूजितम तव पूर्वजई। ये धनुर्मितियम तेगे पूजितम तव पूर्वजई। तस् प्रतिज्ञा तया कार्या कार्ये धन सोमो। तोलनाय भंगाय चाल तोलिता चायो भंगमु। तस्मै तया तया कन्या हे मुक्ता के तो हरा।
मालूम नहीं, कुछ को बिछा करके जब सीरत ध्वज लेते तो स्वप्न में उनसे कहा कि ये जो धनुष है जिसकी पूजा आपके पूर्वज करते हैं, इस धनुष के प्रति आप प्रतिज्ञा करें, इसे कोई तोड़ दे या इसे भंग कर दे, कार्य धनुषो मम तस्मै क्रिया तोया कन्या, उसको आप अपनी कन्या समर्पित कर देना, हे मुक्त्वा गतो हरा। ऐसा कह करके गतो माने चले गए, हरा माने भगवान शंकर। ऐसा कह करके स्वप्न में भगवान शंकर चले गए। तो स्वप्न आया सीरत ध्वज को, अगर स्वप्न आया न होता तो राजा जनक प्रण करते, और राजा जनक प्रण करते तो आज ये तुम इस मिथिला में न होते, और ये धनुष टूटता नहीं तो हमें भी मिथिला आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये सपना सत्य न होता तो आज मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन न होता। तो ये सपने का खेल है कुमार लक्ष्मण। आओ चलिए, एक बात लक्ष्मण ने इसी में छोड़ करके और कही, उसको भी हमने गंभीरता के साथ में सुना। बोले खेल हमारा आपका नहीं है, खेल शास्त्र का है, लेकिन शास्त्र में दृष्टि हमारी है। हमने कहा है क्या कि सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, तो सहस पाऊ समसोर को मोरा। ये मेरा शत्रु है, समाज का नहीं है, संसार का नहीं है, देवताओं का नहीं है, वो मेरा शत्रु है, मेरा। आओ चलिए एक वाक्य में उत्तर कर रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा, आपने भी गंभीरता से सुना होगा, हमने भी सुना। क्या कहा लक्ष्मण ने कि महाराज ये जो धनुष है आज यहां पर टूटा है, तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा तो देख लोगे सब भय सुखाए, सब लोग सुखी हो गए। अब सब लोगों की बात मानी जाएगी। साथ कह रहा है अगर सबकी बात मानी जाएगी तो जब धनुष नहीं टूटा था तब यही सब लोग अरे सोचई सकल और कह सकू चाही विदिशन करती मने माही। सोचई सकल ये सब सोच रहे थे, कारगी जैसी खुशी महिला सोच रही थी, याज्ञवल्क्य जैसा परम विवेकी सोच रहा था, साकल जैसा तर्कण्ड सोच रहा था, पंडित जैसा विद्वान सोच रहा था, सदानंद जैसा पंडित सोच रहा था। और क्या सोच रहा था कि हरु विधि पेगी चनकी चले ताई, उम्मती हमारी असिते सुहाई। राजा जनक की चढ़ता कब तू हर चले और हमारी जैसी पवित्र बुद्धि इस राजा जनक को समर्पित कर दे। अगर सबकी बात मान ली गई होती तो ये प्रतिज्ञा न होती, और ये प्रतिज्ञा न होती तो ये धनुष न टूटता, और ये धनुष न टूटता तो हमें आकर के क्रोध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप सबकी बात मानते हैं तो ये बात पहले की है, इसको लिए पहले मानना चाहिए था। समय की गति को देख रहा हूँ इसलिए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ममता शब्द को आपने व्याख्या करी थी, अगर आपको कष्ट न हो तो एक चौपाई में पढ़ देता हूँ। पूरा पढ़ दीजिए। ममता आपने कहा था जल्दी जनक बन सुतारा, तन धन भवन सुहत परिवारा, सबके ममता ताक पटोरी, मम पद मई पान पटोरी। परमात्मा कहता है मेरे चरणों में ममता बांधो, लेकिन भक्त परमात्मा की बात नहीं मानेगा। हाँ,
एक भक्त ऐसा हुआ काकभूषुंड, जिसने कहा कि यही तन राम, यही तन राम भगति में पाई, और ताते मुहि ममता अधिकाई। मैंने तन से राम की भक्ति पाई है, इसलिए हमें तन से ममता है, हमें तन से ममता है। और परमात्मा ने कहा कि तन की ममता समेटो और मेरे चरणों में लगाओ। उसने ऐसा नहीं किया, और इसके उपरांत भी काकभूषुंड को हरि भगत कहा गया। क्यों? क्योंकि इस शरीर से उन्होंने भक्ति प्राप्त किया है। ध्यान देना थोड़ा, ये बात जो आपने चौपाई पढ़ी है, ये आपके पक्ष में नहीं जा रही, ये मेरे पक्ष में जा रही है। काकभूषुंड जी ने अपने शरीर से ममता की, तो क्यों की? तो मानसकार कहते हैं यही तन राम भगति। और यही मैंने कहा था कि ममता का संसार से करोगे तो वासना बनेगी, लेकिन यही ममता अगर परमात्मा से करोगे तो वासना नहीं, फिर ये उपासना बनेगी। बात वही होगी, क्योंकि इस शरीर से संसार को नहीं प्राप्त किया काकभूषुंड जी ने, इस शरीर से किसको प्राप्त किया? तो शास्त्र कहता है कि यही तन राम भगति में भक्ति प्राप्त किया। जैसे एक और उदाहरण ले लिया, संसार में अपवित्र पानी बहता है, गंदा पानी, और गंदे पानी से कोई कहे कि भैया इसको पियो, तो पिएगा क्या? संसार में, गांव में, शहर में गंदा पानी बहता है नालियों में, और कोई कहे कि तुम पियो, तो क्या इसको कोई पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन वही पानी अगर गंगा जी में मिल जाए तो पिएंगे लोग। क्यों? क्योंकि उसकी अपवित्रता खत्म हो जाती है। कब? जब वो गंगा जी में मिल जाता है तब। शुभ आरु अशुभ सलील सब बहाई, लेकिन सुर सरी को अपनी तो संसार में का गंदा अपवित्र पानी घूम रहा है तो वो अपेय है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन वही अपवित्र अगर गंगा जी में मिल जाएगा तो फिर उसकी अपवित्रता खत्म हो जाएगी, वरन वो पवित्र हो जाएगा। वैसे ही ममता है, ममता संसार से करोगे तो ये अपवित्र है, लेकिन यही ममता अगर भगवान से करोगे तो ये ममता पवित्र है। बात इतनी है, पहली बात। दूसरा तर्क आपने जो अब के उत्तर दिया उसमें हमें लगता है कुछ खिसिया ज्यादा गे रहा हो, उसमें कुछ खिसियाहट, और खिसियाहट का सबसे ज्यादा जीता जागता उदाहरण मिला। हमने आप लोगों से कहा बताने के लिए, अपनी बात पहुंचाने के लिए, तो पंडित जी ने कहा विदाई इनका थोड़ी मिलत है, विदाई तो तुमका मिलत है। ये हल्की भाषा और हल्का संवाद का स्तर, ये आप जैसे तुमको नहीं, अपने लिए कहा था बीच में, अपने लिए। किसके लिए कहा था? इनके लिए, अपने लिए। तो जरा वही कहो जो हमने कहा। ठीक, ऐसा ही अपने लिए हो गया। और अपने लिए अनुचित कहा जाए तो कोई बुराई नहीं। अब हम बोल ले, दूसरों की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा। अब हम बोल ले, अरे खूब बोलो जी, भर के बोलो। तब भी ये गलत है, तब भी ये गलत है। लक्ष्मण परशुराम संवाद मंच पर विदाई की चर्चा करे का मतलब है? परशुराम बन गया, अभी भाड़े पर आए। विदाई का तो भाड़े से नहीं होता, अर्थ करो और कम विदाई का अर्थ इसीलिए क्योंकि संवाद को आपने हल्का कर दिया था। और ये अपेक्षा महाराज आप जैसे महापुरुषों से नहीं है। संवाद का स्तर बढ़ाओ, नए लोग जो मैं इसे बिछड़ी धरती पर प्रमाणित करूंगा कि विदाई का अर्थ पैसे से नहीं है। ये प्रमाणित करते हो राजमानस से, विदाई का अर्थ भाड़े से। ये हरी सभा में ये हल्का पर है। हरी सभा में आप बोलते रहे, मैं बड़ी सभा से सुनता रहा। जैसे ही मेरे बोलने का क्रम आया, ऐसी बात न बोलो तो अप्रमाणित हो। अप्रमाणित तो प्रमाणित विषय वो अलग का है। अलग किससे? देखो, अलग किससे? अब आप बोल लो। अप्रमाणित अलग हो गया,
आपको जो भाड़े पर आए हो, ये बात अगर आपने कही है तो पिताई का अर्थ भाड़ा होता है, इसे आप 12 से प्रमाणित करो। और पिताई का अर्थ भाड़ा नहीं होता है, ये हम प्रमाणित करेंगे। खेल शास्त्र का है तो शास्त्र से लड़ लो। हो गया, ये हल्कापन फिर रहा। फिर जब चुनिए अगर मिलता है तो हल्कापन दिखाई पड़ता है। देखो ये केवल कह रहे हो। अच्छा, लोगों ने सुना है व्यास आप लक्ष्मण जी गंदा काम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, हम देखो हमें आप क्षमा करें, एक शब्द नहीं बोले, नहीं हम फिर ही बोलेंगे, काम कर रहे हैं, हम फिर ही बोलेंगे, लेकिन कम से कम शब्दावली तो ऐसी होनी चाहिए। अरे आप व्यासपीठ पर अगर आप कहें कि पिताजी माँ ने भाड़ा कराए हो तो ये आपकी एक बात जो भी आपने प्रहार किया उसको बड़ी गंभीरता से सुना तो प्रमाणित। आप हम सुनो तो भाई, जो भी आपने गलत कहा मैं भी वही पर टोक सकता था, पर मैं नहीं बोला। मैंने अपने समय का इंतजार किया। इंतजार हम भी तो करेंगे। आप भी अपने समय का इंतजार करा। जब हम बोलना बंद कर दे तब आप बोलो। मैं ऐसी शब्दावली का प्रयोग भाई आप बोलते रहे, हम बोले नहीं भाई, ईमानदारी से बताओ। नहीं बोलनी भाई। ये थोड़ा तो अच्छा परिचय दे। पूरा अच्छा परिचय, पानी भी अच्छे। ये देखिए बौखलाहट बता रही है आपको लगता है कि खराब बोल रहे हैं। भाई हमने जैसे ही बोलना प्रारंभ किया तो आपको खराब लगा। शब्दावली तो जब अरे हम क्या कर रहे हैं, बोलने के हमारा किनका है, तो हम हमसे ऐसे कर रहे हैं। अपने हमारे बोलने का क्रम है तो हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? आपका जब क्रम है एक लोग बोलेंगे जी हाँ। तो बात समाज में जाएगी, और दोनों लोग साथ बोलेंगे तो सुनने वाला भ्रमित हो जाएगा। इसलिए अपने अपने समय पे और दोनों लोगों से हम चाहते थोड़ा हमें समय दे दो। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। अपने अपने कान हमारी ओर केंद्रित करें। हमारे कहने का भाव केवल इतना था कि वाणी का संयम हम हो अथवा कोई भी हो बहुत जरूरी होता है। आइए हमारा आपका तर्क शास्त्रीय तर्क चल रहा है और उसमें ये शब्द उचित नहीं रहते हैं। बाकी आपकी मानसिकता है क्या, आइए आप जानो, आपका काम जाने। आइए स्वप्न पर एक तर्क चला था। आपने कहा कि देखिए मैंने कहा था स्वप्न सही नहीं होता है, अगर सही स्वप्न होता तो जो दोहा पढ़ा था उसके नीचे की पंक्ति प्रमाणित करती है कि जागे लाभ न हानि कछु, जागने पर न राजा भिखारी बना है और न ही भिखारी राजा बना है। जागे लाभ न हानि कछु, न लाभ है न हानि है। तो ये स्वप्न फिर सही नहीं है। आपने एक दूसरा प्रमाण फिर दिया, बोले राजा जनक को स्वप्न आया और सत्योपाख्यान का एक श्लोक भी पढ़ा। आपने कहा राजा जनक को स्वप्न आया और प्रकार भी बताया, बोले कुछ बिछाया और कुछ के बिछाने में सो गए। तो मैं चिंता करने लगा कि कुछ के बिछाने से कुछ में बिछा करके शयन किया जाता है कि कुछ को बिछा करके पूजा की जाती है, ये हमको थोड़ा नहीं समझ में आया। हमको तो यही मालूम हुआ कि कुछ का बिछौना तभी बिछाया जाता है जब तक कि सोने लायक का बचता नहीं है। जब वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है तब कुछ बिछाया जाता है। अन्यथा अगर जीवित अवस्था में कुछ बिछाया गया है तो कुछ का अर्थ सोने से नहीं होता है, वहां का कुछ का अर्थ पूजा से होता है। कुछ जब बिछाया जाएगा तो पूजा के लिए बिछाया जाएगा, कुछ कभी सोने के लिए बिछाया नहीं जाता है। और सोने के लिए तब बिछाया जाता है जब व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए सो जाता है, तब उसको कुछ का आसन दिया जाता है। अब पूजा के लिए कैसे दिया जाता है, कुछ कैसे बिछाया जाता है, तो एक चौपाई में सीधे प्रमाण किए देता हूं। प्रथम प्रणाम भगवान गए पूजा करने मनाने एक महापुरुष को, किसको गए इस पर पर्दा डाले हैं, पर जो सुधी श्रोता रामचरितमानस के पाठक हैं वे हमारी बात पहुंच जाएंगे। भगवान गए क्या किया, कहा प्रथम प्रणाम कीन शिरनाई, प्रथम प्रणाम कीन शिरनाई, बैठे पुनि तत दरभा दसाई, दसाई दसाई माने बिछा करके बैठ गए, काहे के लिए बैठे, प्रार्थना करने के लिए। बैठे पुनि तत दर्भ, दर्भ माने कुश,
उसके बिछौने पर पूजा की जाती है बैठकर, उसके बिछौने पर पूजा की जाती है, सोया नहीं जाता है। राजा जनक ने अपने का उसका बिछौना बिछाया और सो गए। हम कहते हैं राजा जनक सोते हैं नहीं है, राजा जनक सोते हैं नहीं है। क्यों? क्योंकि जो योगी होता है वो कभी सोता नहीं है, जो भोगी होता है वो सोता है, और राजा जनक भोगी नहीं है, राजा जनक योगी है। और जो योगी होता है वो मित्र सोता नहीं है। शास्त्र कहता है कि यही जग जामिनी जागही, जो योगी होता है वो जागृत होता है, वो सुसुप्त नहीं होता। जीव की चार अवस्थाएं होती हैं, उसमें जागृत अवस्था योगी की है। यही जग जामिनी। अब कहते राजा जनक सो गए और सोते में स्वप्न देखा। क्या देखा? कि देखा क्या? धनुर्मतीयम देखे। राजा जनक सो गए और सोते में राजा जनक के सामने भोले बाबा आए। उन्होंने कहा, क्या कहा? कि धनुर्मतीयम देखे। आपने कहा ये ठीक है, सपना जो होता है वो ठीक होता है, और जब सपना ठीक होता है तो इस श्लोक को आपने पढ़ा है तो फिर विरोध करने का स्थान नहीं है आपके लिए। फिर विरोध किस बात का कर रहे हैं? तब तो विरोध करने का कोई स्थान ही नहीं बनता, क्योंकि आपकी जानकारी में कि भोले बाबा ने कहा है कि तोड़वाओ, क्योंकि ये श्लोक यही बता रहा है कि भोले बाबा ने कहा कि धनुर्मदीयम देगे, मेरे द्वारा दिया हुआ धनुष देगे, तुम्हारे घर में है पूजतम तो पूर्वजई, जिसकी पूजा तुम्हारे पूर्वज करते आए हैं। तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्य, तुम अपने कार्य के लिए तस्य प्रतिज्ञा, उसी पर प्रतिज्ञा कर दो। काहे की? भंगनाय तोलनाय च, भंग करने की, तोड़ने की। और तोरी पाचयो भंगम, जो धनुष को तोड़ दे उसके साथ तुम अपनी बेटी का विवाह कर देना। तो जब ये भोले बाबा ने कहा है, अब भोले बाबा का धनुष आए, भोले बाबा ने कहा तोड़वा दो, तो तुम्हारे पेटे में दर्द काहे हुई रहा? इस श्लोक आपने पढ़ा है, मेरा कोई चिंतन नहीं है। मेरा चिंतन केवल इतना है कि जो शंकर जी का धनुष है, और शंकर जी ने कहा कि तोड़वा दो, तो राजा जनक ने तोड़वा दिया। तो राजा जनक की गलती कहां से हुई है? राजा जनक की गलती कहां से हो गई? राजा जनक की गलती नहीं है, क्योंकि भोले बाबा ने कहा कि जो धनुष तोड़वाओ और जो धनुष तोड़ दे उसके साथ तुम अपनी पुत्री का विवाह कर देना। राजा जनक ने यही कर दिया। राजा जनक ने कह दिया कि सोई पुरारी को और दंड कठोरा और राज समझ आज उजई। तो राजा जनक गलत कहां से हुई है? तो राजा जनक गलत नहीं है। अगर स्वप्न का आधार मानो तो, क्योंकि मेरी मान्यता है कि राजा जनक सोते नहीं है, ये स्वप्न में नहीं है, ये जागृत में है। पर जैसे भी है, आपका मत है कि स्वप्न ठीक होता है। अगर स्वप्न ठीक होता है तो फिर यह ठीक है, और जब यह ठीक है तो फिर फरसा काहे चल रहा है? दोनों बातें। तीसरा तर्क स्वप्न बढ़ाएंगे, जो मेरा पक्ष था कि स्वप्न होता है, स्वप्न झूठा होता है। एक ने देखा था, एक ने और देखा था। स्वप्न किसने देखा था? एक भगवान की भक्ति ने, उसने देखा कि यह सपना में कहा वो विचारी। आज रात में मैंने एक स्वप्न देखा है, यह सपना में, अलग संवाद की धारा भर गई है। यह सपना में कहा वो विचारी, क्या होगा? क्या हो ये सत्य गए दिन, 2-4 दिन में सही होने वाला है। कौन? कि खरे आरूढ़। ये स्वप्न देखा तो क्या ऐसा हुआ? स्वप्न देखा था कि खरे आरूढ़, घर माने वह है दोमे वाला खरे आरूढ़। आरूढ़ मैंने बैठा है, काहे पर? खरे आरूढ़ और नगन है। ये स्वप्न देखा तो क्या ये स्वप्न सही हुआ? क्या स्वप्न सही हुआ?
क्योंकि स्वप्न सही होते नहीं है मित्र, स्वप्न झूठा ही होता है ना। इसलिए मैंने कहा था। आइए दूसरा तर्क है, हमने कहा था कि लक्ष्मण परशुराम जी को भगवान थोड़ी मान रहा, लेकिन परशुराम जी ने तोड़ने वाले को भगवान माना, तो हम न माने, हमारी जानकारी में न आए तो हम कुछ गलत कर सकते हैं, लेकिन जिसकी जानकारी में आ जाए वो गलत करे तो फिर प्रश्न चिन्ह बनेगा। बात यही थी, क्योंकि आपने जाना था धनुष तोड़ने वाले को, और श्री शब्द का अर्थ लगाया था कि श्रीपति माने होता नारायण, तो भगवान धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने नारायण माना, तो क्या इनको विरोध करना है? लक्ष्मण ने जाना हो माना हो तो बताओ, अनुमान से बताया। क्या अनुमान लगाया कि तुम गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए, तुम्हारे भैया ने तुमको वेद पुराण पढ़ाया, वेद पुराण पढ़ा होगा तो 18 पुराण पढ़े होंगे, 18 पुराण पढ़े होंगे तो भागवत पुराण पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो उसमें 29वां श्लोक आया होगा। ये अनुमान है, पर यथार्थ की धरती पर यह सिद्ध नहीं है कि लक्ष्मण ने परशुराम को भगवान माना। जैसे उदाहरण देना हो, बहुत लोगों को बहुत कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन जिसका मन नहीं होता है पढ़ने का, है भैया पढ़ता है क्या वो? पढ़ता है क्या? कहा घुसुंड जी ने एक जन्म लिया था और उनके पिताजी बेचारे पढ़ाए पढ़ाए हार गए। पुत्र उन्होंने जो पढ़ाया वो पुत्र की तरह पढ़ाया, हारे पिता, पढ़ाई पढ़ा करके पिताजी हार गए, लेकिन पढ़ने वाला पढ़ नहीं पाया। वैसे ही लक्ष्मण को बहुत कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही, लक्ष्मण ने केवल राम जी को पढ़ना स्वीकार किया और राम जी को पढ़ा, और संसार में की पढ़े की कोनो जरूरत भी नहीं है, हमने केवल राम जी को पढ़ा। बहुत सुंदर। हाँ देखिए, बहुत सुंदर बिंदु आज संवाद में प्रारंभ हुए हैं। कभी कभी ऐसे संवाद हो पाते से बताया ये 18 पुराण पढ़े होंगे, 18 पुराण में भागवत पुराण पढ़ा होगा, पर मेरी मान्यता ये है कि मैं संसार में ना वेद पढ़ना चाहता हूँ ना पुराण पढ़ना चाहता हूँ, मैंने केवल राम जी को पढ़ा है, और सच्चाई ये है कि मैं इतना ही पढ़ना ही चाहता हूँ। और ये आज से नहीं पढ़ा है, ये 12 ते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। आप कहते हमारे बारे में तुमने पढ़ा होगा, अरे महाराज तुम्हारे बारे में क्या पढ़न, जब पैदा किया है हमारी माँ ने, हमने उसको नहीं पढ़ना स्वीकार किया। तुम तो परेशान जी हो, पढ़ाए हो, तुमको हमको पढ़ने की क्या जरूरत है? जिसने हमको पैदा किया है हमने उसको पढ़ना उचित नहीं समझा। और शास्त्र कहता है और मेरी हृदयाकांक्षा कहती है कि गुरु पितु मातु न जानो काहू स्वभाव नाथ पति आहू मोरे सबही एक तुम स्वामी अधीन बंधु उर अंतर यामी। तो संसार को जानने की आवश्यकता नहीं है, जो राम जी को जान लेता है मित्र सब कुछ जान जाता है, किसी को कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होती रहती। बात बिल्कुल आपकी सही है, बस अंतर केवल इतना है क्या कि राम जी ही तो चला रहे, कैसे कोई और नहीं चला रहा। कैसे? अरे वेद पुराण, देखिए सारी बातों का खंडन हो रहा है। आप कहते हो कि काकभूषुंड जी के पिताजी पूर्व जन्म में पढ़ा करके हार गए और उनका पढ़ने का मन नहीं था, तो क्या तुम्हारा भी मन नहीं ना? दोनों बातें गलत। वेद पुराण सुनई मन लाई, मन लगा करके तुम सुनते, ऐसा नहीं। अब तक बस यही विवाद यही होता कि लिखा कुछ है और समझा कुछ जा रहा है और कहा कुछ जा रहा है, झगड़ा यही है। ये प्रमाण का जो अनुमान है, ये अनुमान है,
एक जन ये हमारा अनुमान नहीं। अब चलिए प्रेम से रुक जाओ, प्रेम से, कोई इसमें लड़ाई नहीं है। वेद पुराण सुने ही मन लाई, तो सुने ही शब्द किसके लिए? चारों के लिए कि और किसी के लिए? चारों के लिए। बाकी आप कहो, फिर हम अपनी बात। ठीक है। वेद पुराण सुनई मन लाई, और आप कहीं अगर मन लाई होता तो फिर राम जी को दोबारा सुनाने की आवश्यकता न पड़ती। अनुजन समझाई। अनुजन माने भाई, अगर अनुज शब्द होता तो एक वचन होता तो ये लक्ष्मण कह सकता था कि राम के 3 अनुज हैं, हम नहीं थे। शत्रुघ्न हो सकते हैं, भरत हो सकते हैं, ये तो आपका अनुमान है कि हम भी उसमें होंगे, लेकिन ना सत्य लगा है। अनुजन समझाई, आपको समझा दिया है, और जब तुमने समझ लिया है कि पुराण ये है और भागवत पुराण को समझ लिया है, और जब समझ लिया है तो उसमें हमारा भी चरित्र है, तो आप कैसे विमुख हो रहे हो? स्वामी जी कहां से इसको तोड़ रहे हो? थोड़ा रस ले लो हमारा। तो हम बहुत जल्दी समाप्त कर, आप चिंता करो नहीं, हम तुम्हारी तरह बड़ा बस तो अगर हम बोलते हैं हाँ, ये इधर उधर का आज तो एक शब्द लक्ष्मण ने कहा कि राजा जनक योगी है, बस राजा जनक योगी ना, आधा योगी और आधा भोगी। प्रमाण हमसे छिपाते हो। अरे योगी भोगी मां, चौपाई पढ़िए। योग भोग मां राखे कोई, अप्रभु पिलोकत हाँ प्रगट सोई। योग भोग, आधा योगी और आधा भोगी, इसलिए सोता भी। और चलिए लक्ष्मण, एक बात तुमने कही थी कि कुछ के आसन पर पूजा की जाती है, क्यों की जाती? आसनों का जीवन में क्या महत्व है, इस पर विचार कीजिए। कमलात सर्व सिद्धिम, कमल के आसन पर अगर कोई पूजन करता है तो सभी सिद्धियों की प्राप्त होती है। व्याघ्र चरमो ध्यानम, अगर कोई व्याघ्र सिंह के चर्म पर बैठता है तो ध्यान की प्राप्ति होती। भगवान शंकर बैठे थे निजी करितासी नागिर पूछाला, और साच ही बैठे शंभु कृपाला। नागरिक माने नाग माने हाथी और रिप माने शत्रु। हाथी का शत्रु होता है सिंह, तो इसके चर्म पर जो बैठता है उसका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। कुशासने भवेद आयु, कुछ के आसन पर बैठने से आयु की प्राप्ति होती है। पाषाणे व्यर्थ परिश्रमा, अगर कोई पत्थर के आसन पर बैठ जाए और ध्यान लगावे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। वस्त्रासनेषु दारिद्र्यम, वस्त्र के आसन पर ध्यान पूजा करने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है। धरण्याम शोक संभवा, धरती पर कोई सीधे बैठ करके अगर पूजन पाठ करता है तो शोक की प्राप्ति होती है। काष्ठे भवेद व्याधि, लकड़ी के आसन पर कोई बैठ करके करता है तो बीमारियों की प्राप्ति होती है, उसे व्याधि लगती है। आसनों का बड़ा महत्व है कुमार लक्ष्मण, बिल्कुल है। और चलिए सब बातें बताएंगे, सुनो तो सही अच्छे मन से, मन अच्छा रखो। और तुम्हें तो खाली भाड़े के हम दिखाई पड़ रहे, हमारी बात भी थोड़ा ले लो। भाड़े के थोड़ी, उसको आपने एक थोड़ा ले ले, थोड़ा एक फिर नहीं कहेंगे, तुम्हारी कसम नहीं कहेंगे। एक बार भगवान शंकर जिस समय
एक बार सठोती त्रेता चुग माही शंभु गए हाथ कुंभज सिपाही। कुंभज ऋषि के पास भगवान शंकर गए और वहां पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में फिर चलने लगे और जब चलने लगे तो क्या किया, मुनि सन पिता, अरे मुनि सन पिता मांग त्रिपुरारी और चले भवन हाथ संग तक्षक कुमारी। मुनि से पिता मांगी और पिता मांग करके चल पड़े। अब हमें पता नहीं है कि जब विदाई मिलती है तो क्या भाड़ा भी मिलता है, तो भगवान शंकर को कुंभज ऋषि ने कितना भाड़ा दिया विदाई मांगने में, ये लक्षण बताए। उत्तर ले लो। देखिए शब्द वही होता है, लेकिन शब्द का प्रयोग करने पर शब्द अपना अर्थ अलग दे देता है। शब्द प्रयोग करने पर शब्द अपना अर्थ अलग देता है। जैसे शब्द है, लोगों ने कहा कि बहु विद्वान है, तो दूसरे कहा बहुत विद्वान है। विदाई पर रखो, सारा केंद्र विदाई पर रखो, तो फिर बीच में बोलने लगे। यही वक्ता की कुशलता है। फिर देखिए बीच में बोले, हम बीच में भाई शब्द की लड़ाई है हमारे यहाँ। तो शब्द बोलो, शब्द से ही विदाई से बोले। शब्द वही होता है, शब्द वही होता है, लेकिन प्रयोग करने पर उसका अर्थ बदल जाता है। तो विदाई को यहाँ पर जो मुनिसन पिता मांग त्रिपुरारी, यहाँ का फिदा अर्थ फिदा से है कि भेज रहे हैं, लेकिन जो शब्द आपने प्रयोग किया था कि विदाई इनका थोड़ी मिलक है, विदाई तो हमको मिली। तो हम विदाई थोड़ा हमारा भी ये लोग गंदा कर सकते हो, थोड़े यार तुम्हारे मुंह से निकल। फिर हम बीच में बोलेंगे तो बुरा लगेगा, क्योंकि संवाद को पूरा न बनाओ, संवाद को अच्छा बनाओ। और इसीलिए मैंने कहा था शब्द बना अर्थ बदल देता। अब केवल हल्ला काट रहे, फिर हम भी काटेंगे तो फिर लोग कहेंगे बंद कर दो। ठीक है नहीं है, ये 2 बार कर चुके हो। आपको मैं बड़े प्रेम से सुनता हूँ महाराज जी, हमको भी सुनिए। संवाद खराब नहीं कराओ, संवाद को बनाओ। चलो जब भाई चौपाई कराओ, हम समझाओ। हाँ तुम तो काफी विद्वान हो, भारत चौपाई शंकराचार्य न बनाओ, शंकराचार्य न बनाओ। हम जाने जैसे विद्वान हो, हमका बताने की आवश्यकता नहीं है हमारे लिए। इसीलिए कहा था कि शब्द वही होता है, लेकिन शब्द का प्रयोग अगर हो जाता है तो शब्द अपना अर्थ बदल देता है। जैसे एक ने कहा कि विद्वान है, दूसरे का हाँ बहुत विद्वान है। कह तो रहा है कि विद्वान है, बाकी अर्थ बता रहा कि वो विद्वान मानने के लिए तैयार नहीं है। यह शब्द की लड़ाई समझिए पहले उसको। आगे जो आपने 2 चौपाइयां पढ़ी थी उनका अर्थ ले लिया। हमने कहा था कि वेद पुराण सुने ही मन लाई, उसी समय टोका था कि इसमें चारों है, तो आपने कहा नहीं चारों है, ध्यान देना। अगर चारों है और चारों ने सुने ही मन लाई, तो फिर राम जी को भाइयों को समझाने की क्या जरूरत पड़ी है, जब पहले से मन लगा करके पढ़ चुके हैं। जब पहले से मन लगा करके पढ़ चुके हैं तो फिर दोबारा पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। समझिए, इसका अभिप्राय है कि मन लगा करके पढ़ा नहीं गया है, तभी वेद पुराण सुन ही मन लाई। और तब है कि आप कहें अनुजन समझाए, तब राम जी ने कहा और अनुजों को समझाया। क्या समझाया, क्या समझाया कि मन लगा करके नहीं पढ़ा जा रहा, तभी समझाया। अब क्यों नहीं पढ़ा जा रहा, इसका उत्तर मैंने पहले दिया था कि हमको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो केवल इनको पढ़ा है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्रो दयालु। एक कवि ने कहा है, सब कुछ जाना संसार को भी जाना है, मित्र और जाना है शत्रु भी जाना
पर ध्यान देना। लड़ना जाना लड़ के अकड़ जाना, धीरे धीरे परिवार में न जाना, सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी न जाना, सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी न जाना, यदि उसको न जाना चाह अंत समय जाना। तो मैंने तो उसको जान लिया है जहां अंत समय जाना है, तो हमको तुम्हारा को जानने की कोई आवश्यकता। आइए एक जवाब आता हूं, ले ले। चलो एक तो जनक जी के लिए आपने कहा था कि राजा जनक योगी भी है, राजा जनक भोगी भी है। चौपाई आपने पढ़ी थी कि योग भोग राखिय कोई, राम विलोकत प्रकटत, तो राम विलोकत प्रकटत सोई, ये योग का लक्षण है कि भोग का लक्षण है? मैं विराम लगाता। आइए कुमार लक्ष्मण, राम योगी को भी मिले और राम भोगी को भी मिले। ऐसे? हाँ ऐसे ही। ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, प्राणी योगी भी होता है और प्राणी भोगी भी होता है। तो ये उसको भी प्रिय है और उसको भी प्रिय। उत्तर लो, एक क्षण में निकलता है, तुम्हारी तरह थोड़ी हल्ला मचाते हैं। अब ये बन नहीं रहा। अब देखिए अब हम यही कहते, योग और भोग की चर्चा हो रही है, परमात्मा को पाने की चर्चा नहीं हो रही थी। चर्चा कराओ, सुनो तुम खाली न बताओ। तो योग राम जी को देखने पर योग होता है कि भोग होता है? अमर्यादित राम विलोकत प्रकटत सोई, राम जी को देखने पर योग का जन्म होता है कि भोग का? अरे हमने दोनों बातें रखी। तर्क यहाँ है। ये प्रिय सबई क्या भोगी प्राणी नहीं हो रहा? प्रकट क्या होता है, पैदा क्या होता है? भोग की योग होता है ना। राम जी को देखने पर योग पैदा होता है, भोग पैदा और नहीं होता। समझिए पहले तर्क को, इसलिए हम कहते नहीं, बीच में बोलते नहीं। हमारी बुद्ध में केवल अमर्यादित संवाद, ये अमर्यादित हो गया, कुछ भी नहीं। राम जी को देखने पर योग पैदा होता है, भोग पैदा तो नहीं होता है। संसार को देखोगे, संसार को देखोगे तो भोग पैदा होगा, लेकिन राम जी को देखोगे तो योग पैदा होगा। अरे सुनो तो सही, क्या सुनाओगे? चाकी रही भावना जैसी, योगी की चर्चा हो रही है, सभी कर रहे हो। भाई हम लोगों का बहुत याद है, जैसी हमारी समझाओ होगी वही प्रकट होगा। ये सबकी चर्चा नहीं हो रही, योगी की हो रही है। अब हम कहते भोगी की नहीं। योगी राम जी को देखने पर कभी भोग पैदा ही नहीं हो सकता। राम भोग से निवृत्ति होती है तब ईश्वर का दर्शन होता है। जाकी भोग से निवृत्ति होती है, निवृत्ति। जाकी रही भावना जैसी भावना होगी वही प्रकट होगा। तो राजा जनक ने योग भोग मारा क्यों कोई? तो राजा जनक में योग है कि भोग? दोनों। राम जी को देखने में क्या पैदा हुआ? राम जी को देखने में जनक जी में क्या पैदा हुआ? योग की भोग? दोनों। योग भोग मारा क्यों कोई? भोग अगर राजा जनक में राम जी को देखने में होता तो जनक जी ये न कहते कि विलोकत अति अनुराग परवश ब्रह्म सुख ही मन। अगर भोग पैदा होता तो राजा जनक ये न कहते कि इन्हीं विलोकत अति अनुराग परवश ब्रह्म सुख ही मन। ये भोग नहीं है, ये योग का दर्शन है। भोग और योग इन दोनों का अंतर राजा जनक से बड़ा जीवन में कोई समझ नहीं सकता। जब जहां जैसी आवश्यकता पड़ी तो राजा जनक ने अपने भोग का भी परिचय दिया और कहा, समझते कम है सात शब्दों में ये हमारे रतन कुमार जी। अगर केवल राजा जनक योगी होता तो योग का लक्षण गीता कहती है
क्या समदर्शना, जो समदर्शन करता है समत्व योगा उच्चते, समता का दर्शन योगी करता है, लेकिन राजा जनक समता का दर्शन नहीं कर रहे। अरे नपने बिलो की जनक कुलाने और बोले बचन रोते जनसाने। अकुलाहट आ गई, समता का दर्शन नहीं कर पाए, सुखे दुखे समय करता लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान दर्शन करने वाला योगी होता है। किंतु राजा जनक योगी के साथ भोगी होगी थी। बोलो आप बोलो, फिर हम बोलते हैं। वैसी चौपाई में चौपाई बड़े प्रेम से पढ़ी, कहा कि देखो राजा जनक योगी भी है भोगी भी है। मेरा विरोध इतना नहीं था कि वो योगी है कि भोगी है, जिसे केवल इतना था क्योंकि चौपाई आपने पढ़ी थी कि योग भोग राखी गोरी राम विलोकत प्रकटत। तो मैंने तर्क आया मेरे बुद्धि पटल पर कि राम विलोकत प्रकटत, तो राम जी को देखने पर जो प्रकट होगा वो भोग नहीं होगा, वो योग होगा। बात केवल मेरी इतनी थी। अब आपने खोज की तो तुरंत आपने निकाल करके लाए, बोले नहीं भोग भी है। कहा है? तो आपने कहा नपन बिलो की। देखिए चौपाई आपने पढ़ी है, लेकिन इस चौपाई के शब्द पर ध्यान नहीं दिया है, इसमें भी भोग नहीं है। चौपाई पढ़े लिखे लोग बैठे ध्यान देना हो, और चौपाई के एक एक शब्द पर चिंतन करो, तो इसमें भी भोग नहीं है। चौपाई आपने पढ़ी है कि राजा जनक भोगी है, कैसे? तो चौपाई आपने पढ़ी कि नपन बिलो की जनक कुलाने अभोले बचन रोष जनु। जनु जनु माने ये जो जनु शब्द लगा है ये यथार्थ का बोध नहीं करा रहा, क्योंकि जनु जानो मन मानो ये संभावना है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और जहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है वहां यथार्थ का दर्शन नहीं होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का अर्थ होता लगता है, लगता, और जो लगता है वो यथार्थ नहीं होता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं सामाजिक, यहाँ खड़े हैं और यहाँ से जब हम दूर देखेंगे तो दूर देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे धरती और आकाश ये दोनों आपस में छू गए, ये लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। वैसे ही बोले वचन रोष जन जन जानो मन मानो, इसमें एक अलंकार है। आप बस एक चौपाई पे हम अपनी बात कह देंगे कि हम उदाहरण वही देते हैं जो दृष्टांत के अनुकूल हो। लक्ष्मण अकुला, हमारा जो रोष जनुसाने से प्रयोग नहीं था, केवल अकुलाने से प्रयोग था कि योगी दुखी नहीं होता है, योगी अकुलाता नहीं है, भोगी ही अकुलाता है। मैं फिर पढ़ देता हूं, अरे काहू काही लहू लाभ न आवा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। योगी लाभ हानि से परे होता है और भोगी लाभ हानि से युक्त होता है। और राजा जनक को लाभ हानि से तो परे है ही, वो तो धनुष तोड़ने वाले के लिए कह रहे हैं। तो है सुन लो, राजा जनक का इसमें कोई लिप्सा थोड़ी है कि लाभ हानि हुई रहा है। राजा जनक ने तो धनुष तोड़ने वाले के लिए कहा है कि कहा वो कहा यहाँ लाभ लभावा काहू न शंकर चाप। तो राजा जनक अपनी चर्चा कर रहे हैं कि तोड़ने वाले के लिए नहीं, कैसे ऐसे कि ये लाभ राजा जनक के पास ही तो है। अरे कुंवरी मनोहर विजय पड़ी और कीरति अति कमनीय, ये लाभ है। और ये लाभ किसके पास है? राजा जनक के पास है। तो लाभ की चर्चा राजा जनक अपने पक्ष से कर रहा है। एक झटकेंगे, लाभ अगर हमारे पास है और मैं अपना लाभ किसी दूसरे को देना चाहता हूँ तो ये भोग, योगी लाभ हानि से परे। एक क्षण, तो ये भोग का लक्षण बनेगा। लाभ हानि से परे। सुन तो ले मेरी बात भाई, हम दो वाक्य बोलेंगे केवल। अगर हमारे पास कोई लाभ है तो लाभ अगर हम देना चाहते हैं तो ये भोग का पर्याय बनेगा कि योग का बनेगा? आइए तीसरा उत्तर लीजिएगा। तुम खाली चिंतन करते रहे हो। हाँ, उत्तर नहीं है हमारा, इसलिए सुन लो, हमारी बात सुनो। निज निज गृह जाऊ उसी में है लिखा न विधि। राजा जनक कहता है विधाता ने विवाह नहीं रखा। क्या कोई योगी लाभ है
लाभ देना, एक क्षण, लाभ दे योगी तो करो, केवल चौपाई पढ़े तो पूरी रामायण हम योगी कभी भी ये नहीं कह सकता कि विधाता ने मेरी कन्या का विवाह नहीं लिखा है। रामायण की चौपाई हमको तो बहुत याद है, तो बनिए पर समझाता हूँ शब्द की लड़ाई लड़ो, तुम यहाँ वहाँ पढ़ रहे हो, एक उत्तर करते तुम निकल ले थे, हम निकल ले, और नहीं निकलोगे तो एक बात बता, धनुष उठाऊंगा और धनुष पर बाण चढ़ाऊंगा तो सभा से भाग जाओगे मुनि जब धनुष संभालेंगे। हम जानते हैं तुम ऐसे न मन जाओ, चाहे के भूखे हो तुमको वह मिली है, समझे? यार सूख गया पूरी, फिर का नहीं कह रहा है कि सभा से भाग जाओगे, ये सभा तुम्हारे बाप की तो भाग जाएंगे। ये राजा जनक की सभा है, और जिसको चाहे उसको बिठाए और जिसको चाहे उसको भगाए। अब ऐसे बड़ा सुनो अब इससे ज्यादा क्या अपमान होगा कि आए हो तो बैठे तक का दोनों आसन नहीं दी लगा है। ये बात तुम बता रहे हो सम्मान, और यहाँ देखो सब मंचन मंच के भी सुंदर विशद विशाल मुनि समेत तो बंद बैठा रे। हम आए तो राजा जनक जी ने किन्ने कहा, अरे वाह कहाँ से आ गए, और जैसे तुम आए तो कहाँ से आ गए। कितना स्तर समझा तुम, 14 स्तर के होना, स्तर है ना विस्तार है, आ गए हम। अच्छा और नहीं तो सुन लो, से भाग जाके मुनि जब हम संभालेंगे, बड़ा के बच्चे के में धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुझे सुना कौन शक्का है, नहीं तब से तेज करके तवज्जो को, हम किस्म निस्कार खाली, तुम्हें क्या हो गया मुने, तुम्हें क्या हो गया मुने, जो करते ही तो जाते हो, असगत के वीर सिंहों को मुनि भरोसा दिखाते हो। अच्छा एक बात है, हमारे पास न बिस्तर है और न हमारे पास कोई व्यवस्था है, इनको बड़ा आसन मिला है। अपने बाप से अगर कुछ सीखे होते तो आज ये न कहते। जिस समय तुम्हारे पिता के दरबार में महामुनि विश्वामित्र पहुंचे तो कई दंडवत मुनि सन्मानी और निज आसन बैठारे आदि अपने आसन पर बिठाया था, और तुम बड़े मंच पर बड़े बैठे हो, इतने अभिमानी हो, इतने अहंकारी हो कि मुनियों का सम्मान तक नहीं करते। तुम तुम्हारी दशा आज वही होगी। कौन सी होगी? ये तेरी सीना चोरी सारी, ये थोड़ी आज भुला दूंगा, तेरी सेकी शान भुला करके ये सेकी का स्वाद चढ़ा दूंगा। मेरे भाव को जानता नहीं, इसलिए मुझसे तुष्टता का राग अलापता है। कहते हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ विश्वामित्र जी गए थे तो आसन पर बिठाया था, तो वैसे तुम हो बन जाओ, तुम्हारा पाँव धुल गए, वैसे आप भी बन जाओ। हम क्या बन जाए? हम एक विश्वामित्र जी हैं ना विश्वामित्र, अब हमारी भी तो लेंगे थोड़ा। क्या बनवाने जैसे विश्वामित्र जी हैं वैसे क्या बनो, ये हम नहीं कह रहे। विश्वामित्र जब गए थे, क्योंकि वो भी मुनि है, अरे सुन तो ले हो, वो भी मुनि है, आप भी मुनि हो, तो कोई अलग है, तुम अलग हो, तब ही उनके पैर छुए जा रहे और तुम उनका ऐसे छोड़ो और रुको। हमसे बोला देखो ये कितना उद्दंड है, उद्दंड नहीं है लक्ष्मण ना, लक्ष्मण केवल दंड है। ऊ नहीं, ऊ हटाओ या ऊ खराब आए, ऊ नहीं है, लक्ष्मण केवल दंड है। दंड माने डंडा, लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा। डंडा कोई काम करता है, डंडे में झंडा लगा दो तो झंडे को ऊंचा कर देता है डंडा, और लोग जब डंडे में झंडा लग जाता है तो लोग कहते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो डंडे में झंडा लग जाता है तो झंडा ऊंचा हो जाता है, और डंडा एक काम वो करता है, पूछो कौन? डंडे से झंडा निकाल दो तो जितने बिगड़ैल हो उनका सीधा कहता है कि ऊपर से ऊ हटाओ। एक डंडे वाले आपके भक्त यहाँ बैठे हैं और उन्होंने 100 मुद्राएं भी भेंट की। आपके बहुत पहले से ये भक्त है राजू माली, ये हमारे मिक्की हाउस में भी नौकरी करते हैं और बिदलू चौकी में चौकीदारी भी करते हैं, डंडा लेके चलते हैं। और विशेष बात ये इनका भाग्योदय हुआ इस बार कि आप भी बीडीसी बने, इनका लड़का भी बीडीसी बना, सेल पूरा पारा से। दोनों नहीं अलग अलग है लेकिन रहने वाले सेल पूरा पारा के, इनका लड़का भी बीडीसी बना और राजू माली भी बीडीसी बने। जिस समय संतों के पास जाता है तो दंडी स्वामी बन जाया करता है, और तुम्हारा जैसा उत्तम दंड जब किसी के हाथ में जाता है
तो लोग कहते हैं कि ये डंडा गाड़ दो, तो जब डंडा गाड़ा जाता तो ऐसे तो गड़ता नहीं, फिर उसके मस्तक पर ठुकाई होती है, तो ऐसे तुम्हारी ठुकाई होती है। उत्तर ले आज चलिए, तुमने कहा ऊ हटाओ, तो ऊ तो हटे तुमसे, ऊ माने उत्तर, और तुम उत्तर दे नहीं पाते, इसलिए ऊ हटाओ। उत्तर ले लो। आपने कहा कि डंडा गाड़ा जाता तो ठोकाई होती है, वो उसको डंडा नहीं कहते हैं, जो जिसकी ठोकाई करके गाड़ा जाता है उसको समझा। इनका नहीं मालूम, ऐसा नहीं, भले ही किसान नगर से आए हुए, पर किसानों की बातें या तो नहीं। उसकी तुम चिंता न करो, इसकी तुम चिंता न करो। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, किसान है, सुन लो, पूरी बात जाने दो, पूरी बात जाने दो, बीच में नहीं। पहली बात, दूसरी बात ले लो, उसमें इतना पेट पिटार हो, तुम्हारे बता रहे पेट पिटार हो, बड़े तुम जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये घरेलू संवाद करने के लिए आए थे तुम यहाँ पर? रुका था तो फिर तुम किसान अगर घरेलू नहीं करने आए थे तो तुम फिर खूंटा की चर्चा का है कि हम खूंटा चर्चा नहीं की भाई, हमने डंडे की चर्चा की, क्योंकि लक्ष्मण डंडा है, चौपाई है, रघुपति की रति, विमल पताका और दंड समान भयो यश जाका। लक्ष्मण है डंडा और राम जी है झंडा, तो इस डंडे में राम जी का झंडा लगा है। बड़े भाई समझिए, इस डंडे में राम जी का झंडा लगा है, तो जिस डंडे में झंडा लगा होता है तो झंडा नहीं पूजा जाता है, डंडा पूजा जाता है। जिस डंडे में झंडा होता है वो झंडा नहीं पूजा जाता, डंडा पूजा जाता है। और जिस डंडे से झंडा निकाल लियो तो डंडा खुदा पूजा करता है। आइए, देखिए बात को आप कह करके हल्ला मचा देते हैं। ये बात आपने कहा कि डंडा ही पूजा जाता है ना। जिस समय संत के पास दंड पहुंचता है तो संत कहलाता है दंडी स्वामी सन्यासी, और दंडी स्वामी के हाथ में जब दंड होता है तो मित्रों पहले दंड ही पूजा जाता है। अब चलिए दूसरा उत्तर, आपने कहा किसान शब्द का आपने प्रयोग किया, हम महिंद्राचल से आए, लेकिन तुम इतने ध्यातली हो कि तुम कहो तो रस्ती की बातें करने लगो थोड़ी देर में, खूंटे काट लो थोड़ी देर अभी तक। उस समय किसान देखो, फिर देख लो, फिर खूंटा भैंसी शुरू जहां से आपने शुरू आप करते हो और उसमें केवल करोड़ दे जीवन शुरुआत करते हो आप, और केवल उसकी जांच करते तो खिसियात आ जाती है। एक सत्र बताओ, समस्या पर आए हो, शुरुआत करते हैं। अब दंडी स्वामी के हाथ में डंडा होता है, तो डंडा पूजा जाता है। दंडी स्वामी के हाथ में जो दंड होता है तो डंडा पूजा जाता है। तो दंडी स्वामी के हाथ से अगर दंड तुम्हारा धन विस्तार के छीन के हालत में चुप रहो, बात नहीं सुनते हो, ये हड़काल रहे हो। और चलिए देखिए, किसान मतलब हमारे धन विस्तार छचिना के वहां किसान अपने खेतों की ऐसे सुनो पहले रक्षा करता है, बहुत आ गए तुम्हारे। तो रक्षा जिस समय किसान खेतों की करता है तो मित्रों किसान बैठे होंगे तो जानते होंगे कि मेड़ पर चारों तरफ जिस समय सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है तो भैया ईमानदारी से बताओ, डंडा गाड़ते हो कि खूंटा गाड़ते हो? अब उत्तर उत्तर ले लो, ईमानदारी से बताओ। अरे हमसे डंडे की है, हमसे जबरदस्ती खूंटा लगा। किसान मेड़ पर, किसान मेड़ पर, अब हमारे तो ले लियो, किसान मेड़ पर डंडा गाड़ता है तो गाड़ना और ऊपर से ठोकना, तो गाड़ने पर तर्क नहीं था, ऊपर से ठोकने पर तर्क। जो खेत पर डंडा गाड़ा जाता है वो भी ऊपर से तब जाएगा जब गड्ढा किया जाए, उसे ठोका जाता है तब जाएगा जब गड्ढा किया जाएगा, और बिना गड्ढा के ठोकने से तेरी बात नहीं मानता है। जान तोड़ी एक भाग के भाई तो स्थानीय है, कमर में हाथ न धरो, हमारा भाव खराब हो जाता है। कुछ भी हो,
लार सूख गए पंडित जी। अच्छा हमारे लाल सूख गए, तुम्हारे प्राण सूख गए। हमारे प्राण सूख गए और बोलते हो तुम्हारे प्राण सूख गए। जिसके प्राण सूख जाते हैं उसकी आवाज निकलती है। ऐसा करते हो तुम, क्या नहीं आता है कोई? अब बातें हर जगह में आ गए। अब दूसरे दूसरे खोपड़ी पर चढ़े हो, खोपड़ी कहाँ है? ये चढ़े मतलब हो गया। अरे जिससे बाहर से टपका पसीना नहीं वो मनुष्य का पाया है, जीना नहीं। ये सुन का प्रतीक नहीं, ये पसीना नहीं है, ये बिंदु है। ये तुम्हारी ये मेहनत का पसीना है। ये तुम्हारी मेहनत करोगे तो पसीना निकलेगा, तुम्हारे पानी ही मरता है। ये तुम्हारी जीवन शैली नहीं, तुम्हारा पानी ही मरेगा तो निकलेगा। पानी हुआ तो निकली, जब हैया नहीं तो कहाँ निकली? है ना? इसलिए सुन लो महाराज, अच्छा लगा रहो। आगे तो फंसे हो, आज फंसे बोलो तो गया। आज फंसे। इसका पहले तुम्हें कब मिले? इसके पहले कब मिले? दूसरे लोगों के नहीं, इसके पहले कब मिले? हम अपनी बातें नहीं कर रहे। तुम दूसरे लोगों को मिले हो, उनको फंसाया है। दूसरे लोगों को मिले हो, उनको फंसाया है, लेकिन मैं फंसे उचारो। आज हम फंसाए। जाने कितने उत्तर नहीं दे पाए तुम। आइए भागे पर आए हो, ये उत्तर नहीं निकाल पाए मुझे। ये जरूर है। लो खाली तुम केवल कुछ कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, है ना? मुंह न दिया तो केवल पानी पिया। उन्हें तो सुन लो महाराज, ये उद्याचल में उदित रहोगे भानु, ये उद्याचल में उदित रहोगे भानु। जब गौर की किसान से रहेगा, ये कोलाहल मचाएंगे। जब नागपाल दिखपाल, जब शेष का महेंद्र का फल हिल जाएगा, पड़ेगा पाला फिर दशरथ के लाल से। तो पंडित जी तुम्हारी बुद्धि तक वहाँ घूमने लग जाए। अरे भर के तेरी साहब बतानी, ये कहा की सारी तरजीह बनानी है। कहा कहानी गुजराती चिंतानी, तो ये कहानी खास काम तूने थानी है। बदमाश पढ़ियो क्यों काम चोरी तो थानी है। बोले भैया तुम कौशिक तुम ये प्रोग्राम करिए उम्र की हम जगह पटवाई पढ़ियो, हम के पढ़िए पढ़ेंगे। मरिबे तुम नहीं तुम्हारे बाप हमका मारे वाले दूसरा किनारे सुलग रहे हैं। हम सुलगने वाले नहीं, हमका मारन चले हैं। अरे महाराज एक बात बता दे, ये खींचता था उसके प्रशंसा करते तो रोडे के कम से कम हो जाते हैं। और जब मसम्मत होकर के चलता हुई प्रसन्नता पर तो ट्रक के धाके से पड़ जाते हैं। जब पड़ता है पाला पील खल्लास से बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छूट जाते हैं। युद्ध बीच देखना मेरे बड़ों का चातुर्य आप जैसे मेरे के पहुंच जाते हैं। मृत्यु व्याध चरा नासो ब्रह्मचर्य परमोषधम। हम ब्रह्मचारी हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। हम गंगा किनारे कभी नहीं सुलगेंगे। तुम सुलगोगे, तुम्हारे बाप सुलगेंगे। बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं जो जिंदा होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो जिंदा होते हैं लेकिन मरे होते हैं। मैं सच्चे पथकार राही हूँ, कह सकता किनको रात नहीं। और जीवन मेरा ताश बना, पर मैं जीवन का ताश नहीं। मैं सच्चे पथकार राही हूँ, कह सकता किनको रात नहीं। ये जीवन मेरा ताश बना, पर मैं जीवन का ताश नहीं। ये परवाह नहीं, अग्नि की बाधाएं, ये परवाह नहीं, अग्नि की बाधाएं। अरे आती है तो आने दे, और महानाथ की तिमिर घटाएं। ये छाती है तो छाने दे, अरे उसे चिंता किसकी। अरे उसे चिंता किसकी जो अपनी फुलका मतवाला। ये तूफान पड़े छंछाओं से मैं कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। ये जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। देखिए विप्र देवता,
प्रत्येक व्यक्ति के चलने का अपना अपना प्रकार होता है, अपना अपना तरीका होता है। आप बोलिए। बहुत सुंदर। अपना अपना प्रकार होता है, अपना अपना तरीका होता है। कुछ मेरा भी प्रकार है। कैसा है व्यासी? वैसा ईमान बेच दो टुकड़ों में, ये वाला गीत परशुराम जी शायद आ गए। और ये मेरा दूसरा जीवन है। कैसा है? मैं कठिन पंथ का पथिकड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिकड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप नजर आ सके, प्राकृतिक प्रकोप नजर आ सके हमको अपनी आघातों से, हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथ पर, मैं चला जहां मैं जिस पथ पर, फिर नहीं देखा हमने आद्यंत, नहीं देखा, नहीं देखा हमने आद्यंत। ये वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, वो हेमंत और बीता वसंत हेमंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष। हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिकड़ा, करता नित झंझा बातों से। ये तेरा है, ये मेरा है, इसका तुम कर डालो विनाश। फिर पथिक अकेले पथ पर ही करना पढ़ने की प्रबल आस। तुम उसी पंथ पर पढ़े चलो, जिस पथ पर चलते चल साधारण। ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका तुम मत पूछो कारण। ये अज्ञात, ये अज्ञात पंथ, अज्ञात लक्ष्य। अरे मिलो पथ के अज्ञातों से, ये मिलो पथ के अज्ञातों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लगाम, लड़ता नित झंझा बातों से। चलते जाना, ये धू धू कर चलते अंगारों पर केवल चलते जाना। ये कोटि कोटि भव विघ्न पड़े, पर रुकना हमने कभी न माना, क्योंकि रुकने में ही मृत्यु सदा। सदा चलने में हमने जीवन मांगा, कैसे रोकूं इन चरणों को, जिन्हें रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। चलना
और चलना मात्र लक्ष्य है तेरा, ये तेरी कोई राह नहीं है। महाराज आप कहते हो तेरी कोई राह नहीं है, मैं केवल दो पंक्तियां आपसे केवल इतना ही कहता हूं कि गहराई तक पहुंच न पाए, गहराई तक पहुंच न पाए, मिलती तुमको था नहीं है। और सच्चाई तो यह है कि मैं पहुंचा हूं उस मंजिल तक कि जिसके आगे राह। इसको अगर दो शब्दों में उत्तर करें कि महाराज तुम अभी पहुंच रहे हो और हम वहां पहुंच चुके हैं, मतलब हम पहुंचे हुए हैं, अभी रास्ते में भटक रहे हो। क्यों पहुंचा हूं? क्यों? क्योंकि संघर्ष से मेरा जीवन का उद्देश्य रहा है और जीवन का कुछ प्रकार भी इस प्रकार का है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, संघर्ष जीवन का पर्याय है, ये चुनौती अभियान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है, क्योंकि बिना परिश्रम के अगर तुम्हें सफलता मिलती है तो उस सफलता का आनंद नहीं मिलता है, लेकिन सफलता तब मिले जब तुमने दिल खोल करके परिश्रम किया हो तो उस सफलता की कीमत समझ में आती है। अरे अपने पूर्वजों के संपत्ति से अगर तुम धनाढ्य बन गए हो तो तुम्हें कभी आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। आत्मसंतुष्टि तब मिलेगी जब अपने बल और पौरुष से तुम धनाढ्य बनोगे। पिता की संपत्ति पर तो संसार का प्रत्येक व्यक्ति धनवान हो सकता है, लेकिन अपने बल से कमाए हुए धन से व्यक्ति धनवान बनता है, उसका एक आनंद अलग होता है। तभी तो कहता हूं कि संघर्ष जीवन